बड़ा वैल्यू, और उसके बाद सबसे बड़ा है 5। ये सुनो, तो इसमें यदि आपसे पूछा जाएगा बेटा साइन 37 का वैल्यू क्या होगा, है ना, तो वो होता है बेटा कितना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और ये है परपेंडिकुलर बेटा 3/5, मतलब ये एंगल यदि 37 है बेटा, तो इस सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनस। तो साइन 37 का वैल्यू कितना याद रखना है बेटा, 3/5, कॉस 37 का वैल्यू कितना याद रखना है, बेस बाई हाइपोटेनस 4/5, और tan 37 का याद रखना है बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4। ये सुनो, यदि मान लेते हैं एंगल बेटा ये 53 हो जाए, उसके लिए बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर, उसके बाद ये हो गया क्या बेटा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो इस प्रकार से साइन 53 डिग्री का आपसे वैल्यू पूछा जाएगा बेटा, तो वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर देख लो कितना है बेटा, ये है परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस कितना है बेटा 5। उसके बाद cos 53 वो होता है बेटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस देखो कितना है बेटा 3, और हाइपोटेनस अभी भी कितना है बेटा 5, और tan 53 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर देखो बेटा 4 है, और बेस कितना है बेटा 3। तो आई थिंक ये 3, 4, 5 ट्रायंगल के बारे में हम लोग देख पाए। ये सुनो, क्योंकि बेटा फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, है ना, एंगल्स जो आप लोग पढ़े बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, तो इसमें कुछ कुछ और थोड़ा सा एक्सटेंशन हम लोग देखेंगे, जो कि ये बेसिकली जो बेटा जेई और नीट में पूछा जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे बताया। ये सुनो, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, कंस्ट्रेन मोशन। तो देखो कंस्ट्रेन मोशन में सबसे पहले मान लेते हैं बेटा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस सरफेस पे बेटा रखा हुआ है, मान लेते हैं एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बेटा, ब्लॉक। एक ब्लॉक रखा हुआ बेटा, मान लेते हैं कि ये है बेटा 4 kg का, और दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है बेटा, मान लेते हैं ये है बेटा 6 kg का। बात समझ में? और इन दोनों को बेटा जो है एक जोड़ा गया है स्ट्रिंग के